मार्केट विजिट्स की जितने भी TMW की स्ट्रीम्स हैं दे आर स्पॉन्सर्ड बाय OKX। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे मेरे पर्सनल ट्रेडिंग प्लान मेरा क्या होता है इन लेस देन 5 मिनट्स। मेरा सबसे पहले नोशन के ऊपर टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है, आप अगर देख लेना हारिस खान लिखा हुआ है। अकाउंट से जो मैं ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ 500 के USD। इंस्ट्रक्शंस: मैनेज रिस्क, कंट्रोल ग्रीड, वेट फॉर एज, बी पेशेंट। ये सारे मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। मैं अपने आप से ये सिर्फ पूछता हूँ यार, अगर ये ट्रेड, अगर पूरे हफ्ते में ये बेस्ट ट्रेड है, अगर मुझे एक ट्रेड लेनी पड़ी पूरे हफ्ते में, क्या मैं इस ट्रेड को लूँगा कि नहीं? येस और नो। अगर होता है नो, मैं नहीं करता। अगर होता है येस, तो फिर मैं ले लेता हूँ। कभी कभार अगर मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है, तो मैं रिस्क श्रिंक कर देता हूँ 0.5 0.4 पे। स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है बेरिश है, स्विंग स्ट्रक्चर बुलिश बेरिश, क्या करूँ? लेना चाहिए? नहीं। लिक्विडिटी कोई प्रेजेंट है डिमांड के नीचे, रेंजेस वगैरह पे कोई लिक्विडिटी स्वीप्स हुए हैं? नहीं। अगर हुए, यस, मैं ट्रिगर दबा देता हूँ। और मैंने इधर लिखा भी हुआ है, इफ़ नो यू जस्ट स्टेप अवे। मेरे रियल टाइम में इमोशंस क्या है? फियर, ग्रीड, नॉर्मल। अगर फियरफुल होता हूँ या फोमो में होता हूँ तो फिर मैं अवॉइड करता हूँ। और इधर सिंपल ट्रेडिंग आपका, ये मेरा टेम्पलेट है। पेयर नेम, डेट लिखता हूँ, PNL क्या आता है, ट्रेड जब बंद होती है, प्रॉफिट लॉस कितने पे होते हैं मैं लिख लेता हूँ, माइनस जब सिर्फ नंबर डाल लेता हूँ। एट द एंड ये खुद इधर सारा कैलकुलेट करता है। डायरेक्शन लॉन्ग इधर है, शॉर्ट क्या करना है, चार्ट का चार्ट इधर ट्रेडिंग व्यू से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। एक कमेंट्स मेरे रियल टाइम में इमोशंस क्या थे, किस तरीके से थे। एग्जिट, PNL, डीमन फाइंडर। अगर एक 5-6 ट्रेड्स में रिपीटेडली सेम मिस्टेक हो, तो वो फिर मैं उसको नोट कर देता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि यार ये मेरा कोर मसला है। तो लेट्स से जाते हैं चार्ट के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेड प्लान सिंपल है। मार्केट स्ट्रक्चर, स्विंग स्ट्रक्चर बुलिश है बेरिश है, इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश बेरिश, क्या है? इन दोनों में ट्रेड करना है। रेंजेस और दूसरा रेंजेस, रेंज हाई स्वीप हुआ है, रेंज लो स्वीप हुआ है। अगर रेंज हाई स्वीप हुआ है, शॉर्ट ट्रिगर है, रेंज लो स्वीप हुआ है, रिक्लेम हुई प्राइस, लॉन्ग ट्रिगर है। मैं आपको BTC की इस चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपका था हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर लो बन गया, लोअर लो। ये आपका था फेयर वैल्यू गैप जो कि फिल ये आपका शॉर्ट ट्रिगर, ये स्टॉप। टारगेट आप करोगे मेजर डिमांड को, इसको भी कर सकते हो। टारगेट नंबर 1 आपका ये होगा, ये टारगेट नंबर 1 आपका, इधर से प्राइस बाउंस ही ये टारगेट होगा। ये देखिए, टारगेट आपका हिट हुआ है। फिर उसके बाद लो टूटा, लोअर लो बना। फिर देखें पुल बैक आपका, इधर से लेकर अगर आप देख लेना, आपका फिर से इस स्पेसिफिक रेंज में पुल बैक आया और फिर लोअर लो। फिर उसके बाद ये अगर आप देख लेना, लोअर हाई बना, फिर लोअर लो। अब ट्रेड प्लान हमारा क्या होगा? हाँ, ये तो इनकेस अगर कोई इधर ये करंट टाइम में इधर हम देखेंगे, ठीक है, प्राइस ऊपर से इधर लोअर हाइस बन रहा है कॉन्स्टेंटली, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो बना। अब मैं इंतज़ार करूँगा, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इन केस ये टूटती है ना स्ट्रक्चर, अब ये देखें लिक्विडिटी प्रेजेंट है कि नहीं, ये देखें ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ऊपर कितनी प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। और ये रेंज भी फॉर्म हो रहा है, लेकिन अभी मार्केट स्ट्रक्चर सिंपल देखते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका है सिंपल स्ट्रक्चर, ये आपका हो गया लिक्विडिटी एरिया, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आप कर सकते हैं, जो भी इसको आपने करना है। अब मैं इंतज़ार करूँगा इधर MSB बनता है कि नहीं। अब आ जाए, जाते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं MSB बन रहा है, फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये आपका हो गया, देखें, ये हो गया आपका MSB आपका बन गया। इधर आपने इसको मार्क कर देना है MSB। और ये आपका हो गया फेयर वैल्यू गैप, इधर से लेकर इधर तक आपका हो गया फेयर वैल्यू गैप। अब मैंने पैनिक करके ट्रेड नहीं लेनी, ये मेरा रीजन है, प्राइस ने इधर आना ही है। जिस तरह आएगी मैं ट्रिगर दबा दूंगा। स्टॉप लॉस हमें पता लग गया, ये स्टॉप, पीक स्टॉप आपका ये है, इसके नीचे प्राइस नहीं जा सकती।
और थीसिस इनवैलिड हो जाएगा। आप देखें ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन रीटेस्ट भी पड़ा है और प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे भी आई है, तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। अगर इधर नहीं करते, परफेक्ट आरआर नहीं मिलता, इधर कर लो, कोई मसला नहीं। ये आपका स्टॉप हो गया, पहला टारगेट आपका ये होगा, पहला टारगेट ही आपका ये होगा। फिर दूसरा आप इसको एक्सटेंड करते जाओ ट्रेड को, फिर आप खुद मैनेज आउट करोगे। लेकिन देखिए बिल्कुल परफेक्टली ट्रेड आई आई, ये देखें ये आपका हो गया पहला टारगेट हिट। तो इस टाइम आप 50% ले लें, स्टॉप ब्रेक इवन कर दो, रेस्ट होल्ड करो, 70% ले लो। ये आपका प्रॉपर ये सिनारियो है अभी करंटली। अब अगर करंट बात करें ना, ये देखें एमएसबी बना, ये फिर से हायर हाई, तो प्राइस इधर दोबारा आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली इधर से सेम आपका स्टॉप, क्योंकि स्टॉप अगर इधर आती है आप ये रख लो, ये आपका स्टॉप है एक्सटेंडेड, दोबारा प्राइस ये टारगेट, सिंपल रेंज ट्रेड। तो इधर आप अगर करते हो, ये टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पेयर नेम इधर लिखते हैं, आप BTC लिखते हैं, BTC लिखते हैं, डेट लिख लें फॉर एग्जांपल, PNL अगर आप लिखते हैं 200 लिख लें फॉर एग्जांपल, $200, बस ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली 200, खुद ही कैलकुलेट होगा। आरआर भी मेंशन कर दे, डायरेक्शन लॉन्ग लिख लें, चार्ट इधर शेयर कर दें। ये इतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आपको अपने विनिंग ट्रेड्स नज़र आएंगे, विनिंग लूजिंग दोनों। तो आप चार्ट्स देखोगे तो खुद अंदाज़ा होगा कौन सा ट्रेड अच्छा था, कौन सा बुरा था। एग्जीक्यूशन कमेंट्स क्या था, नॉर्मल नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर entered upon MSB, इमोशंस क्या थे, नॉर्मल। इधर एंट्री प्राइस लिखते हैं, एग्जिट PNL बाद में भी आप सारी चीज़ें कर लो, ट्रेड ले ली, जो भी PNL आता है इधर कर दो। तो ये आपके पास डेटा फिल होता रहेगा होता रहेगा, तो इससे आप काफ़ी हेल्पफुल, बहुत आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इससे। मैं आपके साथ ये टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगा सिंपल नोशन के ऊपर, आप इसको अप्लाई करें। और कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बस सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर एंड रेंजेस, दैट्स इट।